अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, बुधन के साबिक़ एमएलए बीआरएस पार्टी के आमिर शकील फ़िलहाल फ़रार है और पुलिस उनकी तलाश कर रही है। वाज़ेह रहे कि 2022 में जुबली हिल्स में एक एक्सीडेंट होता है कार से, जिसमें लड़की की मौत हो जाती है, ऐसा बताया जा रहा है। और ये एक्सीडेंट आमिर शकील के फर्जंद के हाथों होता है। इसके 1 साल के बाद पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद में BMW कार से फिर एक एक्सीडेंट होता है और हद तो ये हो जाती है कि वो एक्सीडेंट करते आमिर शकील के फर्जंद हैं, मगर उनको सेव करके किसी और का नाम डाल देते हैं, उसको मुजरिम बना दिया जाता है। इस तरह से पुलिस अपनी ज़िम्मेदारी से हटकर काम करती है और पुलिस पूरी तरह से लापरवाही का काम करती है। एक बेकसूर को मुजरिम खड़ा कर देती है और जो मुजरिम है उसको भगा देती है और वो दुबई चला जाता है। जब हुकूमत बदलती है और जब हुकूमत बदलने के बाद पुलिस कमिश्नर भी बदलते हैं, तो सारे जो पेंडिंग केसेस होते हैं वो केसों को देखा जाता है और देखने के बाद पता चलता है कि कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही हुई। उसके बाद तहकीकात की जाती है। इसमें यह पता चलता है कि पंजागुट्टा पुलिस की किस तरह से लापरवाही का मुजाहरा किया गया है। फ़ौरन इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया जाता है। इसके बाद से फिर इंक्वायरी में कई ऐसे पुलिस वाले आते हैं पंजागुट्टे के, जो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों को बचाने की कोशिश करते हैं और मालदार लोग, रसूखा रखने वाले लोग, पॉलिटिकल लोग और रियल इस्टेट का कारोबार करने वाले लोग, ज़मीनात के कारोबार करने वाले लोग के साथ देते हैं और ऐसे कहीं ना कहीं गरीब मजलूम का साथ नहीं देते और झूठ को सच बनाने की कोशिश करते हैं और सच को झूठ बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे पुलिस वालों की एक बड़ी लिस्ट आती है और हैदराबाद पुलिस कमिश्नर ने वो सारे पुलिस वालों को ट्रांसफ़र कर देते हैं और ऐसी जगह ट्रांसफ़र करते हैं वो एक पनिशमेंट की जगह है, हेडक्वार्टर। बहरहाल इस तरह के ये वाक़यात हुए हैं। इसके बाद से अब आमिर शकील फ़िलहाल फ़रार बताए जा रहे हैं। नाज़रीन, ये एक हमको सबक लेना होगा कि जिस तरह से हुकूमत होती है, तो हुकूमत में जिस तरह से लोग जुल्म करते हैं, लेकिन एक वक्त आता है वो हुकूमत जाती, कोई और हुकूमत आती है, तो उसका हिसाब देना होता है। यहाँ पर आमिर शकील अपने रसूखात बताकर, क्योंकि जब बीआरएस पार्टी की हुकूमत थी और डेमी होम मिनिस्टर जो नाकारा किसी काम के नहीं हैं, किसी कौम का कुछ काम नहीं किए, कोई मजलूम का कोई काम नहीं किए, मोहम्मद महमूद अली, वो होम मिनिस्टर, बदकिस्मती हमारी है कि वो हमारे होम मिनिस्टर थे और जिसकी वजह से पुलिस महकमे में करप्शन ज़्यादा हो गया, झूठ को सच, सच को झूठ बनाया गया, पुलिस वाले मनमानी करते रहे, रियल इस्टेट का कारोबार करने वाले रोडी शीटर्स, पॉलिटिकल लीडर्स के लिए काम करते रहे, उनकी चापलूसी करते रहे और उनके नक्श कदम पर, उनके इशारों पर काम करते रहे। ये जो 10 साल गुजरे हैं जो बीआरएस हुकूमत की है तेलंगाना में, पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर बर्बाद हो चुका है और पुलिस पूरी तरह से नाकारा हो चुकी है और इस तरह से मजलूम, मजबूर, गरीब और इज़्ज़तदार लोगों को टारगेट बनाया गया है और ऐसे रसूखा रखने वाले लोग, दलाल किस्म के लोग, रोडी शीटर्स और पॉलिटिकल लीडर्स की चापलूसी करते रहे और इस तरह से ऐसे केस में ऐसे मसले होते रहे और इसमें भी अब तहकीकात होने की ज़रूरत है। अब पुलिस कमिश्नर को चाहिए कि कहाँ पर पुलिस जो पुलिस स्टेशनों में अपने फ़र्ज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाया, अपने काम का नाजायज़ फ़ायदा उठाया, अपनी ज़िम्मेदारी को सही नहीं निभाया, वो कौन कौन से इंस्पेक्टर्स है, सब इंस्पेक्टर्स है, उनके ऊपर भी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। जो कानून के धज्जियाँ उड़ाए हैं उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करने की ज़रूरत है, ताकि लोगों को इंसाफ मिल सके और लोगों को ये पता चल सके कि एक अच्छी हुकूमत आई है, एक अच्छा पुलिस डिपार्टमेंट अब बन रहा है, जो ऐसे बेईमान पुलिस वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा रही है। नाज़रीन, जिस तरह से पुलिस महकमे में कांग्रेस जब से आई है, कई ऐसे पुलिस वालों को सस्पेंड किया जा रहा है। इससे ये पता चलता है कि पुलिस कमिश्नर अब पूरी तरह से तैयार है ऐसे बेईमान पुलिस वालों को बर्खास्त करने के लिए, जो अपनी बेईमानी से अपने आगाओं को खुश करने के लिए गरीब, मजलूम, इज़्ज़तदार लोगों को परेशान करते थे। अब उनकी खैर नहीं है। एक ज़िंदा मिसाल ये है कि जिस तरह से आमिर शकील को सपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार आमिर शकील के ऊपर भी केस हुआ और आमिर शकील फ़िलहाल फ़रार हैं। अब ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वक्त का कोई भी एमएलए हो, मिनिस्टर हो, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि उसके जो गलतियाँ होते हैं वो उसके सामने आती है, उसकी बुराई उसके सामने आती है, उसका जो काम था वो उसके सामने आता है और इस तरह से बाद में बर्बादी का सबब बनता है। मोहम्मद महमूद अली के ऊपर भी कई ऐसे इल्ज़ामात हैं और वक्फ बोर्ड के
जो मसीहुल्लाह है उनके ऊपर भी कई ऐसे इल्ज़ामात है। अनकरीब ये लोगों पर भी कार्रवाई होगी। हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस पूरी ईमानदारी से काम करेगी।